Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. क्या चिराग पासवान और पारस एक साथ आएंगे? ये बिहार की सियासत में अहम सवाल बना हुआ है। बता दें कि एनडीए के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जब जगजाहिर हो गया तो साफ हो गया कि बीजेपी के प्राथमिकता सूची में चिराग पासवान ऊपर हैं और पशुपति पारस को अब इम्पोर्टेंस देने के मूड में बीजेपी नहीं है। स्थिति खराब होने पर पहले तो पशुपति पारस ने गुस्सा दिखाया, फिर धीरे धीरे काम डाउन हो गए और हथियार डालने के बाद चिराग को लेकर भी पशुपति पारस अब नर्म दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले पशुपति पारस से सवाल पूछा गया कि जब वो एनडीए को 40 सीट जितवाने का दावा कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या वो चिराग पासवान के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे? इस सवाल के जवाब में पशुपति पारस ने साफ किया कि अगर चिराग चाहेंगे तो चिराग के लिए भी पशुपति पारस चुनाव प्रचार करेंगे। पारस के इस बयान को चाचा भतीजे की नजदीकी के तौर पर देखा जाने लगा। इस पूरे मामले पर हमारी टीम ने चिराग पासवान से बात की, उनसे पूछा कि चाचा एक कदम बढ़ा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या चिराग और चाचा एक होंगे? पूरे मामले पर देखिए चिराग पासवान ने क्या बात कही। मेरे सर से क्यों हटा लिया मुझे नहीं पता था। क्यों मुझे घर से परिवार से मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया मुझे नहीं पता था। क्या कारण था जब आप लोग बार बार उनसे पूछते थे कि क्या आप चिराग पासवान के साथ कभी कोई समझौता हो सकता है, तो उनका बार बार ये कहना कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, मुझे नहीं पता क्यों कहते थे। जब आप लोग परिवार को एक होने की बात करते थे तो बार बार उनका नेवर कहना, मुझे नहीं पता। जब मैं परिवार पार्टी टूट के बाद भी जब मैं अपने घर गया, जिस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए गए थे, 1.5 घंटे तक टाइफॉइड में था, हाथ में कैंडुला बना हुआ था। 1.5 घंटे के बाद जब दरवाज़ा खुलता है और सामने मेरी मजली माँ चाची वो सामने होती है, उनके पाँव छूता हूँ, वो कदम पीछे कर लेती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मुझे नहीं पता कि ये सारी बातें, सारी घटना क्यों घटी। अगर मैं उनका अपना सगा बेटा होता, क्या तब भी वो मुझे इसी तरीके से निकाल कर बाहर फेंकते? बहरहाल अब इन सब चीज़ों से भाई मैं बहुत आगे निकल रहा हूँ। मेरी लड़ाई अब अलग है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की लड़ाई के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इन तमाम चीज़ों को मैं पीछे छोड़ चुका हूँ। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी को 40 की 40 सीटें जिताकर देनी है और देश में ये आंकड़ा 400 का प्रयास। चिराग पासवान के साथ जो चाचा पशुपति पारस ने बुरे वक्त में किया, उसे आज भी चिराग पासवान भूल नहीं पाए हैं और चाहकर भी चिराग पासवान ऐसा लग रहा है कि चाचा को माफ करके आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान अपने बयान में साफ कह रहे हैं, जब चिराग पासवान के बुरे दिन थे तब तो चाचा लगातार चिराग से दूरी बनाते थे और साथ आने के सवाल पर नो और नेवर कह दिया करते थे, लेकिन अब जब चिराग के पास 5 लोकसभा सीट है तो फिर चाचा क्यों साथ आने का हिंट दे रहे हैं? सवाल तो चिराग कई उठा रहे हैं और साथ आने के मुद्दे को सीधे नकार भी रहे हैं। देखना होगा आगे जब एनडीए का चुनाव प्रचार होता है तो क्या पशुपति पारस और चिराग पासवान एक मंच पर होते हैं? क्या पारस चिराग पासवान के लिए चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिलने की संभावना है। हाजीपुर से संवाददाता संदीप आनंद की रिपोर्ट आप देख रहे थे।